कल्पना कीजिए उस भयानक दृश्य की। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल है। एक माता जिसके सपुत्र समर में वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उसका शोक ज्वाला बनकर धधक रहा है। सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं। हस्तिनापुर का कण कण कांप रहा है। गांधारी चीत्कार कर उठती हैं, मेरे सपुत्र मारे गए माधव, मेरे क्या पाप थे। किंतु श्री कृष्ण के मुख पर तनिक भी भय नहीं है। एक ऐसी परम शांति है जिसने गांधारी के उबलते क्रोध को शून्य कर दिया। क्या था श्री कृष्ण का वह उत्तर? कौन सा रहस्य छिपा था उस आत्मीय स्वर में? आज वह सत्य आप जानेंगे। माता गांधारी के नेत्रों की पट्टी से अश्रु बह रहे थे। उन्होंने अपने स्वर को अत्यंत तीव्र करते हुए श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे वासुदेव, तुम तो सर्वज्ञाता हो, तुम ये भली भांति जानते थे कि इस समर का परिणाम क्या होगा, फिर भी तुमने मेरे 100 पुत्रों को मृत्यु के मुख में जाने दिया। मैंने अपना संपूर्ण जीवन पतिव्रता नारी के रूप में व्यतीत किया, नेत्रों पर पट्टी बांधकर तपस्या की, फिर मेरे किस पाप का फल मुझे प्राप्त हुआ है। माता का ये विलाप सुनकर आकाश से लेकर पाताल तक सन्नाटा छा गया। सभी शूरवीर और देवता भी माधव के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। यह एक ऐसा क्षण था जहां प्रतिशोध और धर्म आमने सामने उपस्थित थे, परंतु श्री कृष्ण शांत थे। उनके मुख पर एक अलौकिक मुस्कान थी। श्री कृष्ण के मुख पर असीम शांति थी। संपूर्ण वातावरण उनके ईश्वरीय तेज से प्रकाशित हो गया। उन्होंने अत्यंत आत्मीय और कोमल स्वर में कहा, हे माते, आपके तप की शक्ति और आपका शोक दोनों ही पुनर्तः सत्य हैं, परंतु विधि का विधान अत्यंत रहस्यमय होता है। मैं तो मात्र एक साक्षी हूँ। आपके पुत्रों का अंत उनके अपने ही कुकर्मों, अज्ञान और अहंकार का प्रतिफल है। स्मरण कीजिए उस काल को जब भरी सभा में कुलवधू का चीरहरण हो रहा था। उस समय आपका यह विशाल मातृ प्रेम मौन क्यों था? क्या वह सबसे भयंकर अधर्म नहीं था? मैंने तो स्वयं हस्तिनापुर आकर शांति का हर संभव प्रयास किया, परंतु दुर्योधन के हठ और कुचक्र ने इस महासंग्राम को जन्म दिया। माधव के इन सत्य वचनों में इतनी आध्यात्मिक गहराई और करुणा थी कि माता गांधारी का उबलता हुआ महाक्रोध क्षण भर के लिए थम गया। श्री कृष्ण के इन पारदर्शी वचनों ने गांधारी के मानस पटल पर सत्य का तीव्र प्रकाश किया। उनके भीतर का सारा अहंकार चूर चूर होने लगा। उन्होंने रुदन करते हुए कहा, हे केशव, क्या एक माता का अपने पुत्रों के प्रति अपार स्नेह भी पाप की श्रेणी में आता है? श्री कृष्ण ने अत्यंत मधुर एवं शांत स्वर में उत्तर दिया, स्नेह पाप नहीं है माते, परंतु जब स्नेह विवेकहीन होकर धर्म और अधर्म का भेद भूल जाए तब वह मोह बन जाता है। यही अज्ञान रूपी मोह संपूर्ण कुल को विनाश के मार्ग पर ले जाता है। आप स्वयं को इस भयंकर महाविनाश का कारण मानकर व्यर्थ ही विलाप कर रही हैं। आपके पुत्रों ने स्वयं अपने कुकर्मों, छल और महाअहंकार से अपना अंत सुनिश्चित किया था। ये परम सत्य सुनकर माता का रुदन और भी तीव्र हो गया, परंतु उस रुदन में अब वो महाक्रोध नहीं था, अपितु एक गहरा पश्चाताप था। श्री कृष्ण ने परम ज्ञान देते हुए कहा, हे माते, ये दृश्यमान जगत केवल कर्मों का मायाजाल है। मृत्यु मात्र इस नश्वर देह का अंत है, जबकि आत्मा शाश्वत और अजर है। आपके पुत्रों ने जिस अधर्म और अनीति का मार्ग अपनाया, उसका अंतिम परिणाम यही महाविनाश था। इस समर को नियति का अटल विधान मानकर आपको इसे स्वीकार करना होगा। वे सभी शूरवीर वीरगति को प्राप्त हुए हैं, अतः उनके लिए यह निरंतर विलाप सर्वथा अनुचित है। गांधारी का अंतर्मन इस ईश्वरीय सत्य को सुनकर कांप उठा। उन्हें पुनर्तः प्रतीत होने लगा कि उनका अपना अज्ञान और मोह ही इस अपार क्लेश का मूल कारण है, परंतु उनके भीतर की आहत माता अभी भी पूर्ण रूप से शांत नहीं हुई थी। वात्सल्य के वशीभूत होकर उन्होंने अपने अश्रुओं को रोकते हुए एक अत्यंत भयंकर संकल्प लिया, जिसने पुनः संपूर्ण वातावरण में रहस्य और अपार भय उत्पन्न कर दिया। शोक और वात्सल्य से व्याकुल माता गांधारी का हृदय पुनः हाहाकार कर उठा। अपने मृत शूरवीरों का स्मरण कर उन्होंने एक अत्यंत भयंकर शाप प्रस्तुत किया। उन्होंने माधव की ओर संकेत करते हुए कहा, हे वासुदेव, यदि मेरा पतिव्रत सत्य है और मेरी तपस्या में तनिक भी शक्ति है, तो मैं तुम्हें ये शाप देती हूँ कि जिस प्रकार मेरे संपूर्ण कौरव कुल का सर्वनाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार आज
से 36 वर्ष पश्चात तुम्हारे यदुवंश का भी महाविनाश होगा। तुम सब आपस में ही रक्तपात करके भस्म हो जाओगे और तुम स्वयं एक अत्यंत एकाकी तथा अज्ञात मृत्यु को प्राप्त होगे। ये भयंकर शाप सुनकर चहुओर त्राही त्राही मच गई। समस्त उपस्थित जन कांप उठे, परंतु परमेश्वर श्री कृष्ण के मुख पर वही अलौकिक और आत्मीय मुस्कान उपस्थित रही। उन्होंने नतमस्तक होकर उस महाशोक को अपनी पूर्ण सहमति प्रदान कर दी। श्री कृष्ण ने अत्यंत शालीनता से उस शाप को स्वीकार करते हुए कहा, तथास्तु माते, आपके इस शाप में भी विधि का विधान ही छिपा है। मेरा यदुवंश भी अब अत्यंत शक्तिशाली और अहंकार से परिपूर्ण हो चुका है। समय के चक्र में जो उत्पन्न हुआ है उसका अंत निश्चित है। जो जन्म लेता है उसे मृत्यु का आलिंगन करना ही होता है। ये सत्य है कि मेरे कुल का भी महाविनाश होगा, परंतु इसके लिए मैं आपको तनिक भी उत्तरदायी नहीं मानता। ये तो नियति का ही एक भाग है। माधव की इस असीम शांति और परम सत्य ने गांधारी को पूर्ण रूप से स्तब्ध कर दिया। जिस परमेश्वर को संपूर्ण चराचर जगत पूजता है, वह एक माता के शाप को नतमस्तक होकर स्वीकार कर रहा था। यह अलौकिक दृश्य देखकर उपस्थित सभी जन निरंतर अश्रु बहाने लगे। महाक्रोध के स्थान पर अब माता गांधारी के हृदय में परमेश्वर के प्रति अपार श्रद्धा और अपनी अज्ञानता का असीम पश्चाताप उत्पन्न हो गया। संपूर्ण वातावरण एक दिव्य शांति में विलीन होने लगा। श्री कृष्ण के इस परम त्याग और ईश्वरीय सत्य को देखकर माता गांधारी का सारा अभिमान और शोक पुनर्तः पिघल गया। वे समझ गईं कि जिनके सम्मुख वे विलाप कर रही हैं, वे कोई साधारण पुरुष नहीं अपितु साक्षात परब्रह्म हैं। उनके नेत्रों से अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी। अपने ही भयंकर शाप पर उन्हें अत्यंत पश्चाताप होने लगा। कांपते हुए स्वर में उन्होंने परमेश्वर से क्षमा याचना की। वासुदेव ने अत्यंत वात्सल्य से माता को सांत्वना दी और उन्हें मोह माया से मुक्त होकर परम शांति का मार्ग दिखाया। कुरुक्षेत्र की उस रक्त रंजित भूमि पर, जहाँ कुछ क्षण पूर्व केवल मृत्यु का हाहाकार था, अब सत्य और धर्म का ईश्वरीय प्रकाश गूंज रहा था। यह एक ऐसा ऐतिहासिक संवाद था जिसने युगों युगों तक संपूर्ण मानवता को धर्म और विधि के विधान का सर्वोच्च ज्ञान प्रदान किया। आज के युग में इस परम पावन कथा से हमें यह असीम ज्ञान प्राप्त होता है कि जब मनुष्य का वात्सल्य और स्नेह मोह में परिवर्तित होकर धर्म और अधर्म का भेद भूल जाता है, तो वह संपूर्ण कुल के सर्वनाश का मूल कारण बन जाता है। आज भी मानव अपने अहंकार और अंध मोह के वशीभूत होकर अनुचित कर्म करता है और उसके परिणाम का दोष नियति को देता है। हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि विधि का विधान सर्वोच्च है। सत्य और धर्म का मार्ग ही शाश्वत है। अज्ञान, प्रतिशोध और महाअहंकार अंततः मानव को पतन की ओर ही ले जाते हैं। अतः हमें सदैव ईश्वर पर विश्वास रखते हुए धर्म के मार्ग का ही अनुसरण करना चाहिए। श्रोता बंधु, यदि आपको महाभारत की यह रहस्यमयी, भावपूर्ण और आध्यात्मिक प्रस्तुति प्रिय लगी हो, तो हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। इस परम ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि धर्म का यह अलौकिक प्रकाश चहुं ओर फैल सके और समाज में सत्य की स्थापना हो। अपने विचार हमें अवश्य बताएं। सनातन धर्म की जय। जय श्री कृष्ण।